किसान भाइयों, अगर हम अपने खेती में साफसली लेते हैं तो साफसली से हमें 2 फसलों का लाभ मिलता है। लेकिन साफसली में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो सिंचाई को लेकर के आती है, क्योंकि अलग-अलग यदि हम किस्मों की बुआई करते हैं, अलग-अलग फसल लगाते हैं एक ही खेत में और एक ही टाइम पे, तो सबसे बड़ी समस्या सिंचाई को लेकर के आती है। जैसे कि आप इस खेत में ही देख रहे हैं, तो ये साइड में आपको दिखाई पड़ रहा है गेहूँ लगा हुआ है और इसमें ये जो है गन्ना है। तो यानी बीच में गन्ने की बुआई की गई है, आपको दूर से दिखाते हैं। और जो आपको खुले कूण दिखाई पड़ रहे हैं उसमें गन्ना है और ये गेहूं लगाया गया है। तो इस तरह के खेतों में अक्सर सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो सिंचाई को लेकर के आती है, क्योंकि यदि हम ध्यान रखें कि गेहूं में जिस टाइम पर पानी की आवश्यकता है उस टाइम पर सिंचाई कर देंगे तो गन्ने का जमाव कहीं ना कहीं ख़राब होगा और गन्ने की फसल हमारी ख़राब हो जाएगी। और अगर हम इस टाइम तक इंतज़ार करते हैं कि गन्ने का जमाव हो जाए तब हम सिंचाई करें तो हमारी गेहूं की जो फसल है वो प्रभावित होगी, वो ख़राब होगी। तो कहीं ना कहीं दोनों फसलों का जो हमें लाभ मिलेगा पूरा वो नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे टाइम पर हमें जो ध्यान रखना है वो सिंचाई के सही टाइम को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम केवल गेहूं की बुआई कर देते हैं तो उस टाइम पर सिंचाई का समय अलग हो जाता है। केवल हम अकेला गन्ने की बुआई करते हैं तो उस टाइम पर सिंचाई का टाइम अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऐसे खेत हैं जिसमें हमने गेहूं और गन्ना दोनों साथ में लगा रखे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है कि दोनों फसलें हमारी अच्छे से चलें और दोनों फसलें हमारी ख़राब ना हों। तो चलिए एक चीज़ आपको दिखाते हैं। यहाँ पर किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे कि गेहूँ इतना बड़ा हो चुका है। अब इतना बड़ा हो चुका है, इसमें पानी की बहुत ज़बरदस्त जल्दी ज़रूरत पड़ेगी। और इधर गन्ने में देख सकते हैं तो गन्ने का जमाव भी कुछ इस तरह से हो गया है। तो अक्सर आप देखते हैं कि जब आप सही टाइम पर गन्ने की और गेहूं की बुआई कर लेंगे, हालांकि गन्ने को ध्यान में रख करके ही आप बुआई करेंगे और गेहूं को डालेंगे उसमें, तो आप का जो पहला मकसद है वो गन्ना रहेगा और सेकंड ऑप्शन आपका बचता है गेहूं। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है सिंचाई का, वो बेहतरीन ढंग से आप सिंचाई कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए इधर यदि आप देख सकते हैं तो इधर यदि हम हटा करके मिट्टी देखते हैं तो नमी काफ़ी दूर जा चुकी है। अब इतनी दूर जा चुकी है, हालांकि यहाँ पर यदि आप देखें तो जड़ जो है, जड़ तक जो है अभी नमी पहुँच रही है। तो इसलिए पानी की अब आवश्यकता इसको भी हो गई है। और ये जो इस तरह से ऐसे जमाव हो जाएगा यदि आपके खेत में, तो लगभग 90% तक जब जमाव हो जाए, ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा पौधा हो। आपको यहाँ पर हम दिखा दें कि यदि इस तरह से भी पौधे निकल चुके हैं, ऐसे निकल चुके हैं, तो आप देख सकते हैं आगे कि इस तरह से ऐसे पौधे निकल आए हैं। तो ऐसे जब पौधे निकल आएंगे तो ये सिंचाई करने का टाइम आपका क्लियर हो सकता है, क्योंकि इस तरह से जब आँख से पौधा बाहर निकल जाएगा तो इस टाइम पर सिंचाई करिए। लेकिन सिंचाई में भी आपको बहुत भरकर सिंचाई नहीं करनी, हल्की सिंचाई करनी है। अब हल्की सिंचाई में किस तरह से सिंचाई करें, जैसे इसमें देख रहे हैं तो ये गन्ने का कूण नीचे है और इससे लगभग जो है, यहाँ पर आपको दिखा दें कि लगभग 6 इंच यानी 1 बित्त के करीब करीब ऊंचाई पर गेहूं लगा हुआ है। तो अब हम इसके बराबर यदि भरेंगे, यानी गेहूं के बराबर यदि हम भरेंगे, तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि हमारे गन्ने के कूड़ में काफ़ी टाइम तक पानी भरा रहेगा। तो इसको हमें सिंचाई जो करनी है वो इतनी करनी है, यानी इस लेवल तक करनी है, जिससे वो धीरे धीरे नमी पूरे जो ऊपर का भाग है ये यहाँ तक पहुँच जाएगी। और ये ऐसा टाइम है जिस टाइम पर आप को सिंचाई करनी है, और ऐसे टाइम पर सिंचाई करेंगे तो गन्ने का जो जमाव है वो हो चुका होगा और गेहूं को भी आवश्यकता पड़ेगी। यानी दोनों फसल को सिंचाई की आवश्यकता है, पानी की ज़रूरत है। तो ये टाइम आप सिंचाई कर सकते हैं। बाकी यदि इसके पहले सिंचाई कर देंगे तो गन्ने को नुकसान होगा, और इसके यदि बाद सिंचाई करेंगे तो आपकी गेहूं को नुकसान होगा, क्योंकि तब तक खेत में बिल्कुल नमी ख़त्म हो चुकी होगी और गेहूं की फसल आपकी कमज़ोर हो जाएगी। तो ये अब हालांकि अभी इसमें हो सकता है कि 1-2 दिन का टाइम लगे, क्योंकि थोड़ा सा काम इसमें जो बचा हुआ आपको दिखा दें। देखिए यहाँ से जो बीच का भाग है साफ़ कर दिया गया है, और इधर देखिए तो इधर अभी कोड़ में काफ़ी गेहूं जमा हुआ है। यदि इसको नहीं हटाया गया तो ये खरपतवार के रूप में
गन्ने की फसल को प्रभावित करेगा। तो ये अभी निराई करनी है, इसको हटाना है, उसके बाद इसमें सिंचाई की जाएगी। तो ये परफेक्ट टाइम है, आप इस टाइम पर सिंचाई कीजिए। और उर्वरक जो है, उर्वरक के बारे में थोड़ा बता दें तो उर्वरक में आपको दोनों फसलों का ध्यान रखना है। देखिए जो गन्ने की ये फसल है, गन्ने के फसल में जो आपको उर्वरक देना है वो गन्ने को ध्यान में रख करके, और जो गेहूं की फसल ले रहे हैं, गेहूं की फसल के लिए आपको गेहूं के लिए उर्वरक देना पड़ेगा। यानी दोनों फसल के लिए आपको अलग अलग उर्वरक देना पड़ेगा। तो मात्रा आपको उसी हिसाब से रखनी है। तो बस दोस्तों, मेरा बताने का उद्देश्य यही था। यदि आप सहफसली लेते हैं तो अक्सर जो सिंचाई को लेकर के समस्या आती है, तो आप किस टाइम पर कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।